आज्ञाकारिता। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप जीवन जीना ही आज्ञाकारिता है। परम पवित्र परमेश्वर के आदेशों की पूर्ति में जुटे रहना ही आज्ञाकारिता है। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। जो मनुष्य वचन में लिखे आदेशों के अनुसार जीवन यापन करता, वो आज भले ही परेशान हो, पर मिलने वाले इनाम का और विश्राम का हकदार वही विश्वासी है। प्रभु के द्वारा दी गई आदेशों को पूरा करना और उसके आदेशों के अनुरूप जीवन जीना ही आज्ञाकारिता है। पवित्र आत्मा आज की वीडियो में विश्वासियों को मिलने वाले इनाम की चर्चा करने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। परम पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह प्रभु के आदेशों का पालन करते रहे और उन्हें कष्ट पर कष्ट उठाने पड़े। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला 12 शिष्यों को भी कष्ट उठाने पड़े, पर वे नहीं रुके। परमपिता परमेश्वर के आदेशों को पूरा करते हुए पूरी विश्वास योग्यता के साथ आज्ञाकारिता भरा जीवन जीते रहे। कलीसिया की नींव पतरस यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचार करते रहे। सामरी लोग प्रेरित पतरस के आज्ञाकारी जीवन को देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। नीरो सम्राट द्वारा उन्हें सताया गया, उनकी पत्नी तक को भयंकर रूप से तड़पाया गया। अंततः उन्हें क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया। अनंद्रियास जी ने वचन में लिखे आदेशों के अनुसार यूनान देश के पैट्री नगर में मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रचार किया। सो वहां के राज्यपाल ने उन्हें यक्ष आकार के क्रूस पर लटका दिया। उन्हें 3 दिन तक तड़पाया गया। अंततः वे पृथ्वी पर गिरकर मर गए और स्कॉटलैंड के पहले संत कहलाए। प्रेरित यूहन्ना जी ने एशिया माइनर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार किया और यूनान में कई कलीसियाएं स्थापित की। रोमी शासन द्वारा उन्हें तड़पाया गया, खौलते हुए तेल में डालने का आदेश दिया गया, पर वे बच गए। तब उन्हें पतमुस नामक टापू में बंदी बनाकर भेजा गया, जहां उन्होंने दर्शनों को प्राप्त करके प्रकाशित वाक्य लिखा। जब्दी के पुत्र याकूब सभी चेलों से पहले मृत्यु के शिकार बने। प्रभु यीशु मसीह की गवाही बांटने के कारण सभा के बीच उनकी गर्दन काट दी गई। यह दृष्टांत प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय के 2 पद में वर्णित है। एशियाई देशों में जादू टोना और भविष्य बताने वालों का कुप्रभाव छाया हुआ था और तांत्रिकों की भरमार थी। व्यवहारिक फिलिप्पुस को ये बातें बेतुकी लगी, सो उन्होंने इन बातों का विरोध किया और सुसमाचार का प्रचार किया। साथ ही साथ सर्प की मूर्तियों को नष्ट कर डाला। तब वहां के शासकों और पंडितों द्वारा उन्हें जेल में डालकर भयंकर यातनाएं दी गईं। मसीह यीशु का इनकार करने के लिए भी दबाव डाला गया और नग्न करके क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया। उनकी एड़ी और जांघों को इस प्रकार काटा गया कि मरते दम तक उनका लहू बहता रहा। नाथनेल जी ने कई देशों में दृढ़ता के साथ प्रचार किया। अंत में मूर्ति पूजकों ने निर्ममता पूर्वक उन्हें मार डाला, कोड़ों और डंडों से मार मार कर समुद्र में फेंक दिया। थोमा जी ने पार्थिया, फारस और भारत में आकर सुसमाचार का प्रचार किया और प्रार्थना के दौरान पुरोहितों एवं धर्मगुरुओं ने उन्हें तीर से भेद डाला। मत्ती जी ने यहूदियों के बीच प्रचार किया। इथोपिया गए और फिर पारसिया में उन्हें प्रचार के दौरान तलवार से घात कर दिया गया। हल्फई के पुत्र याकूब पत्थरवाह करके मार डाले गए। तद्दे जी को मुगदर से प्रताड़ित करके क्रूस पर लटका दिया गया। शिमोन जेलोतेस जी ने मॉरिटेनिया, अफ्रीका और ब्रिटेन में प्रचार किया और अंततः मूर्ति पूजकों द्वारा उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। पौलुस जी ने कई देशों में प्रचार किया और अपने विश्वास की गवाही बांटी। अंततः उनका सिर कलम कर दिया गया। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया और जिस प्रकार परम पवित्र परमेश्वर के वचनों में लिखा है, प्रभु के सभी शिष्यों ने उसी प्रकार आज्ञाकारिता के साथ अपना जीवन यापन किया। उन्हीं के अथक परिश्रम के फलस्वरूप हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को महसूस करने पा रहे हैं। अवसर है कि हम भी परमेश्वर के कहे अनुसार आज्ञाकारिता के साथ जीवन जीकर उस उत्तम इनाम को प्राप्त करें जो प्रतिज्ञा वचन में पाई जाती है। हम भी स्वर्ग पहुंचने वाली उस बड़ी भीड़ के भागीदार बन सकते हैं जो निरंतर प्रभु यीशु मसीह की महिमा और स्तुति कर रही है। हम भी उस मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं जो स्वर्ग में विश्वास योग्य विश्वासियों के लिए रखा गया है। दोस्तों, आज्ञाकारिता के साथ जीवन जीने वाले किसी भी मनुष्य की आत्मा को उस आग में नहीं जलना पड़ेगा
जो लगातार जल रही और कई आत्माएं उस भीषण आग की तपिश में तड़प रही हैं। वीडियो से जुड़ी अपनी राय या जय मसीह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय 9 पद। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। दर्शनों के इस पद में यूहन्ना जी द्वारा आज्ञाकारिता की जानकारी आत्मा कलीसियाओं तक पहुंचाने वाला है। जो मनुष्य प्रभु के आदेशों को मानता और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, वही धन्य और आशीषित है। यूहन्ना जी को आदेश मिला, जा स्वर्गदूत के हाथ से खुली हुई छोटी पुस्तक अर्थात नया नियम ले ले। आज्ञा मानकर उन्होंने स्वर्गदूत से पुस्तक मांगी। वचन में लिखा है, उसने भी आदेश दिया, ले इसे खा ले। प्रभु के दास ने इस आदेश को भी माना और पूरा किया। सो आइए हम भी इस कार्य को सीखें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरे पाक हुजूरी में आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब आज आप आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई बातें हमें सिखाने वाले हैं, तो पिता हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि इन बातों को समझकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज्ञाकारिता क्या है? दोस्तों, आज जो ज्ञान पवित्र आत्मा देना चाहता है वो अद्भुत है। प्रभु पर विश्वास तो सभी करते हैं, दुष्ट आत्माएं तो उसके नाम से थरथराती और कांपती हैं। परिणाम वही पाएगा जो आज्ञाकारी है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 पद में स्पष्ट लिखा है, बाइबल में लिखी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करना और जीवन जीना ही आज्ञाकारिता है। स्मरण रखें, मनुष्य आज्ञाकारिता के द्वारा उद्धार नहीं पाता, पर विश्वास को कार्य रूप में परिणित करने के लिए आज्ञाकारिता आवश्यक है। जब हमारे पाप मसीह यीशु के लहू से धोए जाते हैं, तब हम पवित्र हो जाते हैं। फिर पवित्र बने रहने के लिए आज्ञाकारिता आवश्यक है। जो वचन में लिखी आज्ञाओं को पूरा करता, उसी मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ निरंतर बना रहता है। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 24 पद। जो आज्ञाकारी है, उसी मनुष्य की आत्मा स्वर्ग में प्रवेश कर सकती है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 21 पद। जो आज्ञाकारिता के साथ जीवन यापन करता है, वही व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा रहता है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 32 पद। आज्ञाकारिता ही प्रभु के जन की सच्चाई को उजागर करती है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 16 पद। जो आज्ञाएं पूर्ण करता है, उसी व्यक्ति की प्रार्थनाएं सुनी जाती है। नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय 9 पद। जो आज्ञाएं मानता, परमेश्वर उसी व्यक्ति से प्रसन्न होता है। कुरिन्थियों की पहली पत्री 7 अध्याय उसका 19 पद। वचन में लिखे निर्देशों के अनुसार जीवन जीने वाले मनुष्य को ही मसीही कहा जा सकता है। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 3 अध्याय 10 पद। जो आज्ञाकारी होगा, वही प्रभु की आशीष से प्राप्त कर सकता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय 15 से 19 पद। आज्ञाकारिता ही सफल, संतुष्ट एवं भरपूर जीवन का आधार है। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय 13 पद। एक मनुष्य आज्ञाकारी तभी बन सकता है जब उसे वचन में लिखे आदेशों की जानकारी हो। यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय 23 पद और होशे की पत्री 4 अध्याय का 6 पद। सो वचन में लिखे आदेशों को मानना और उन्हें निरंतर सीखना होगा। सो प्रभु की आज्ञाओं का पालन बोझ व दबाव से नहीं, पर आनंद के साथ करना चाहिए। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 5 अध्याय का 3 पद। दोस्तों, सदैव प्रभु की आज्ञाओं का स्थान मनुष्य की आज्ञाओं से बड़ा होना चाहिए। प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 29 पद। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही है, भले कष्ट व पीड़ाएं सहनी पड़े, जैसे प्रभु यीशु मसीह व अन्य प्रभु के दासों ने किया। वचन समझ में आए या ना आए, पर वचन में लिखा है तो आज्ञा पालन करना ही है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम मनुष्यों को स्मरण दिलाना चाहता है कि मोहरें लगातार खुलती जा रही हैं। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब 5वीं मोहर खुलेगी। भयंकर सताव और विरोध बढ़ेगा। प्रेरितों के दिनों के समान ही मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी को सताया जाएगा, तड़पाया जाएगा
पर उन दिनों प्रत्येक विश्वासी को इस पल भर के क्लेश को नजरअंदाज करके उसी नाम पर दृष्टि केंद्रित करना है जो मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाला है। सो स्मरण रखे, जो मसीह यीशु में है वो शरीर नहीं पर आत्मा है, और उस आत्मा को सताने वाला शैतान हमें आज्ञाकारिता से वंचित करना चाहता है। सो जो मसीह यीशु में है वे प्रत्येक जन सताए जाएंगे। आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें, जो इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय के 1 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।